बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप? वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल पे। आप देख रहे हैं कुक एंड ईट बाय निम्रा। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा चिकन ब्रोस्ट। चिकन ब्रोस्ट घर पे बनाना बहुत आसान है। आप लोग भी ऐसे ही बना सकते हैं जैसे मैंने बनाया है, बिल्कुल बाजार जैसा, वही टेस्ट, वही कलर, वही टेक्सचर। तो फिर जल्दी जल्दी से रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। आपने कोई भी स्टेप मिस नहीं करना, एक एक स्टेप को फॉलो करेंगे तो आपका भी ऐसे ही बनेगा जैसे मेरा बना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चिकन ले लेंगे। मेरे पास ये तकरीबन इसका वज़न 1100 ग्राम बनता है। सारा साफ़ सफाई करके इसका वज़न जो है वो 1100 ग्राम है। आप 1 किलो का वज़न रखिएगा। सबसे पहले आपने फुल चिकन ले लेना है। फुल चिकन को आपने इस तरीके से कट लगाने हैं जिस तरीके से मैंने लगाया है, और आपने इसको इतना ही डीप, ये मैं आपको चेक करवा देती हूँ कि इतनी फिंगर मेरी अंदर जा रही है, आपकी भी इतनी ही जानी चाहिए। इतना डीप कट होना चाहिए ताकि अच्छे से मैरिनेशन हमारी हो सके। फिर आपने सारी चिकन को अच्छे से कट लगाने हैं जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ। अच्छे से पूरी चेस्ट पे, थाइस पे, कमर पे, हर जगह पे आपने अच्छे से कट लगा देने हैं। कट्स लगाने के बाद आपने इसकी लेग्स को इस तरीके से पकड़ना है और धागे के साथ इसको बांध देना है। धागे के साथ बांधने से क्या होगा कि एक तो ये लेग्स जो है वो कमर से सेपरेट नहीं होंगी। अगर आप ये नहीं बांधेंगे तो कमर के साथ लेग्स जो है ना, वो कमर के साथ जो है वो सेपरेट हो जाती हैं बनाते हुए। ठीक है, आपने ये काम ज़रूर कर देना है। आपने इसको टाई कर देना है। टाई करके अब हमने क्या करना है, सबसे पहला काम जो हमने करना है मैरिनेशन से पहले, ये मेरे पास है ऑरेंज फूड कलर, येलो हो, ऑरेंज हो, जो भी आपके पास हो, आपने हल्का सा पानी में डिसॉल्व कर लेना है और ब्रश की मदद से उसको अच्छे से ग्रीस कर देना है। इसके साथ क्या होगा कि जिस तरीके से मार्केट में हमें मिलता है उसमें बहुत प्यारा सा कलर आया होता है। आपने कभी देखा होगा कि जब भी हम बाजार से ब्रोस्ट लेते हैं वो वाला कलर आ जाएगा। रेस्टोरेंट में यही तरीका अपनाया जाता है, मैरिनेशन से पहले से कलर दिया जाता है। अच्छे तरीके से ऊपर से नीचे से हर जगह से आपने इसको कलर दे देना है। सारा कलर मैं इसको दे लूँ फिर मैं आपको बताती हूँ हमने आगे क्या करना है। तो कलर हमने दे दिया है। अब मैं इसे 10 मिनट का रेस्ट दूंगी। जब तक ये रेस्ट पे है तब तक हम मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं। हम एक बाउल ले लेंगे और एक बाउल में डालते जाएंगे। सबसे पहले मेरे पास है 1 चम्मच मीट टेंडराइजर, और मेरे पास है हाफ टुकड़ा जायफल का और 1 टुकड़ा जावित्री, ये आपने इसमें डाल देनी है। उसके बाद अदरक का पाउडर है मेरे पास 1 चम्मच, ये आपने ऐड कर देनी है। लहसुन पाउडर है मेरे पास आधा चम्मच। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ, अगर आप पेस्ट ऐड करेंगे तो वो फुल चम्मच जाएगा, मतलब 1 टेबल स्पून जाएगा। लेकिन अगर आप पाउडर ऐड कर रहे हैं हाफ टेबल स्पून जाएगा, क्योंकि पाउडर कम यूज होता है। और ये है मेरे पास तिक्का मसाला, 2 चम्मच भर के आपने तिक्का मसाला के ऐड कर देने हैं किसी भी ब्रांड के। और 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ठीक है, रेड चिली पाउडर होगी 1.5 चम्मच। या आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये नॉर्मल मैं बता रही हूँ, ना ज़्यादा स्पाइसी है ना कम है। आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर और आधा चम्मच ही नमक ऐड कर रही हूँ। नमक मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने अभी दड़ा मिर्च ऐड नहीं की, वो हम बाद में ऐड करेंगे। अब इन सारे स्पाइसेस को हमने मिक्सर में डाल के अच्छे से, अब यहाँ पर है मेरे पास 1 प्याली दही, और दही मैंने इसका पानी अच्छे से निकाला हुआ है। ठीक है, दही का पानी आपने क्या करना है, अच्छे से निकाल लेना है। दही पानी वाला नहीं होना चाहिए। और हाफ चम्मच दड़ा मिर्च, हाफ चम्मच हल्दी हम इसमें ऐड कर देंगे, ऐड कर लेंगे। इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और यहाँ मेरे पास जो मसाले मैंने आपको दिखाए थे, उन मसालों को अच्छे से पीस लिया है मैंने, मिक्स कर लिया, यकजान हो गए। अब इसको दही के साथ मिक्स कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, अभी यहाँ पर आपको मैरिनेशन गाढ़ी लग रही होगी, तो ये मेरे पास है 2 चम्मच लेमन जूस, ठीक है, फ्रेश लेमन जूस है। अगर आपको और भी ज़्यादा गाढ़ी लगे तो आपने इसमें पानी नहीं डाल देना, क्योंकि चिकन और दही मिलकर बहुत ज़्यादा पानी छोड़ते हैं। अगर आप इसमें मैरिनेशन में पानी ऐड कर देंगे अच्छे से मैरिनेट नहीं होगा फिर। ठीक है, वो सेपरेट मसाला घूमता रहता है, हमें ऐसे नहीं चाहिए, हमें इसका मैरिनेशन थिक ही चाहिए। तो चिकन को जो कलर आ गया है, मैंने इसे 10 मिनट का रेस्ट दिया था जब तक मैंने मैरिनेशन बनाई है। ठीक है, अब हम इस सारी मैरिनेशन को चिकन के ऊपर डाल देंगे और हाथों की मदद से आपने अच्छे से इसके कट्स के अंदर तक, ताकि अच्छे से मसाला लगे, इसके अंदर तक जाना चाहिए मसाला। हाथों की मदद से करें बेहतर है, अगर चम्मच से करना चाहें तो भी आपकी मर्जी है, लेकिन मसाला जो है वो अच्छे से लगना चाहिए। जी, तो मसाला लग चुका है। अब मैं इसे फॉइल कर दूंगी और ऊपर से मैं इसे कवर करके रख दूंगी मैरिनेशन के लिए। मैरिनेशन टाइम जो है
8 से 10 घंटे, क्या यहाँ ओवरनाइट भी आप रख सकते हैं। अगर आप शाम को बना रहे हैं तो सुबह को मैरिनेट करें और शाम को बना लें। अगर सुबह बनानी है तो रात को मैरिनेट करके रख दें ओवरनाइट के लिए और सुबह इसके बना लें, जितना ज़्यादा मैरिनेट कर सकते हैं। जी 8 से 10 घंटे हो गए हैं इसे मैरिनेट किए हुए। अब हम इसका कवर जो है वो ऊपर से हटा लेते हैं और जी देखिए कितने ज़बरदस्त मैरिनेट हो चुकी है हमारी अच्छे से चिकन, अच्छे से मसाला अंदर तक गया हुआ है। फ्रिज में मैंने इसे रखा था, बाहर नहीं रखा था। अब हम क्या करेंगे, एक इस तरीके का बर्तन आपने ले लेना है, खुला बर्तन। तो 1 कप मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। ऊपर ये इस तरीके से जाली है मेरे पास, ये आपने रख देनी है स्टीमर। हमने सबसे पहले इसे स्टीम करना है, डायरेक्ट फ्राई नहीं करना वरना वो अंदर से कच्चा रह जाता है। ठीक है, पहले हमने इसे स्टीम करना है। जो मसाला थोड़ा बहुत बचा होगा वो भी आपने इसके ऊपर देखा। मैंने आपको बताया था कि मैंने पानी ऐड नहीं किया, लेकिन फिर भी चिकन ने और दही ने मिलके पानी छोड़ दिया। ठीक है, ऐसे ही होता है कि चिकन और दही जो है पानी छोड़ देता है, इसलिए आपने कोशिश करनी है दही का जितना पानी कम हो सके उतना आपने निकाल लेना है। जी अब हम इसे चूल्हे पे ले आएंगे। जब एक दफ़ा पानी नीचे वाला जो है वो पकना शुरू हो जाएगा तो आपने इसे ऊपर से कवर कर देना है। कवर करके इसके ऊपर कोई हैवी चीज़ दे देनी है ताकि स्टीम बिल्कुल भी बाहर ना निकले। इसे हम छोड़ देंगे 15 मिनट के लिए स्टीम पर। 15 मिनट के बाद आपने उठाना है और ढक्कन खोलना है। जी देखें ज़बरदस्त सा हमारा स्टीम हो चुका है चिकन। देखें आपको नज़र आ रहा होगा, और लेग के साथ जो बोन्स हैं उसके साथ सेपरेट होना शुरू हो चुका है चिकन। इसका मतलब है कि हमारा चिकन अच्छे से गल चुका है। अच्छा, यहाँ पर ना एक बहुत गलत कॉन्सेप्ट है कि स्टीम रोस्ट जो है वो इस तरीके से बनाया जाता है। जो स्टीम रोस्ट है ना वो एक अलग रेसिपी है। मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ डीप फ्राई जो ब्रोस्ट होता है ना, चिकन ब्रोस्ट जिसे बोलते हैं, फुल चिकन। ठीक है, 15 मिनट बाद मैंने इसे निकाल लिया है और अब मैं फ़ौरन इसे फ्राई नहीं करूँगी, मैं इसे 15 मिनट का रेस्ट दूंगी। पंखा चला दें, नीचे से रख दें, अच्छे से गर्म होना चाहिए। जब इसका नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ जाए इसका टेम्परेचर, तब आपने ऑयल गरम कर लेना है। ऑयल को अच्छे से गरम करना है इस तरीके से कि जैसे ही ऑयल में डालें फ़ौरन से बबल्स आना स्टार्ट हो। आपको देखिए जी इतना गरम है ऑयल हमारा कि जैसे मैंने इसमें चिकन डाला है तो फ़ौरन से ऑयल ने पकना स्टार्ट कर दिया है। अब अगर मैं टेम्परेचर आपको बताऊं तो यहाँ पर इसका 150 से 160 टेम्परेचर है ऑयल का। ठीक है, 150 टू 160 टेम्परेचर है, आप नोट कर सकते हैं जी। तो जब आपने फ़ौरन ही नहीं पलट देना, घी में डालते इसे फ़ौरन ही पलट देना, एक तरफ से कलर आने दें। 5 मिनट दिए मैंने इसे, देखें कितना प्यारा नीचे से कलर आ गया है और इसको आपने पलट देना है। पलटा है, अब हम दूसरी तरफ से इसे 5 से 10 मिनट देंगे। ठीक है, 10 से 15 मिनट में ये हमारा तैयार हो जाएगा चिकन, क्योंकि पहले से हमने इसे गलाया हुआ है। 15 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसकी क्या कंडीशन होगी। जी तो 15 मिनट हो चुके हैं। अब मैं आपको इसको पलट के दिखाती हूँ। ध्यान से, ये ना थोड़ा सा छींटे पड़ते होते हैं, आपने ध्यान से ये काम करना है। जी तो देखें नीचे से कितना ज़बरदस्त कलर आया है। टोटल मुझे 20 मिनट लगे इसे बनाने में, 7 से 8 मिनट एक तरफ और 7 से 8 मिनट दूसरी तरफ। ठीक है जी, तो तैयार है हमारा चिकन ब्रोस्ट। आपने इसकी फाइनल लुक को मिस नहीं करना। अभी यहाँ पर ये रेडी नहीं होता, अभी हम इसको सर्विंग के टाइम ऊपर क्या डाल के सर्व करेंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। जी तो तैयार है और यहाँ पर है मेरे पास चाट मसाला, ये मैं ऊपर से इस पर डाल दूँगी। बहुत मज़े का फ्लेवर देती है अगर ऊपर से चाट मसाला डाला हुआ हो। ठीक है, अच्छे से आपने चाट मसाला डाल देना है और हाफ लेमन ले लेना है और उसको आपने स्क्वीज़ कर देना है। थोड़ा चटपटा भी तो होना चाहिए ना। तो जी आज की रेसिपी होती है कंप्लीट, बहुत मज़ेदार बनता है। आप लोग भी बनाएं और बनाकर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। अगर आपकी कोई और फरमाइश हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।